सर ये एयर मैनिफेस्टेशन क्या होता है? एयर मैनिफेस्टेशन का मतलब श्वासों के साथ मैनिफेस्ट करना। आप एयर का मतलब तो हवा होता है, मगर अंग्रेजों ने कर दिया या यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बोल दिया एयर मैनिफेस्टेशन, आपने भी कहीं सुन लिया। बिल्कुल। ये है श्वासों का मैनिफेस्टेशन, ये है स्वर विज्ञान का मैनिफेस्टेशन, ये है जो ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो प्राण ऊर्जा है, उसका मैनिफेस्टेशन। तो इसमें क्या होता है, साइंस तो इसके पीछे ये है कि सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो स्टक हो जाता है जब एयर मैनिफेस्टेशन करते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड स्टक हो जाता है, क्योंकि हमारा कुछ बॉडी के पार्ट्स या कुछ बॉडी के एक्शन ऑटोमेटेड मोड पे है। अब सांसें लेना ऑटोमेटेड है, हम सांसें जानबूझ के नहीं लेते हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, मगर हम ये अपने आप चलती है। हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर सांसों को मैं रोक सकता हूँ। मेरी सांसें आ रही, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सांसें चल रही है, मगर मैं रोक लेता हूँ। ये लो, बिल्कुल। मैंने सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब कर दिया। ये एयर मैनिफेस्टेशन, हवा को अंदर लेना, ये एयर मैनिफेस्टेशन गजब का काम करता है, जबरदस्त काम करता है। इसके पीछे स्पिरिचुअलिटी भी है, साइंस भी है, इसमें मतलब ऊर्जा भी है। सांस लेना ही एयर मैनिफेस्टेशन? बस सांसों को अंदर खींचना, होल्ड करना। अच्छा, होल्ड करना, वैसे लेते तो है ही अपन ऑटोमेटिक। होल्ड करना, बाधा डाल देना। श्वासों का जो प्रक्रिया थी, नियमित प्रक्रिया, जो रेगुलर हाँ, थी, जो हमारी कुछ सेकंड में आ रही थी, उनको डिस्टर्ब कर देना, ब्रेक कर देना और लंबी सांसें लेना। और फिर उस समय विश करना, उस समय मांगना, मैनिफेस्ट हो जाएगी जिंदगी में, चीजें घटित हो जाएगी। इस वजह दो है, एक तो स्वर विज्ञान है और एक पूरा सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्वर, आपका स्वर विज्ञान के हिसाब से प्राण ऊर्जा आपने अंदर ली है, तो प्राण ऊर्जा अंदर लेने से आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए आप, तो यूनिवर्स आपकी चीजों को मैनिफेस्ट जल्दी कर देता है। तो श्वासें खींचो और जो चाहिए वो मन में बोलो, मांगो। अब मुझे मान लो मांगना है कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए महीना हो जाए, तो मैं अब मन में बोलूंगा, और मैं मन में रिपीट कर रहा था मेरी इनकम 5 लाख रुपए हो जाए, या 5 लाख रुपए हो चुकी है। अगर मैं हो चुकी है बोलूंगा ना, तो मुझे 5 लाख रुपए इनकम को देखना पड़ेगा। वो आती, मान लो मेरी अभी 20,000 महीने इनकम है, तो 20,000 आती है, मुझे पता है 20,000 आ रही है, या 50 है तो 50,000 आ रही है, तो मुझे उस पर विश्वास है कि 50,000 आ रही है। 1 लाख आ गई तो विश्वास कर लो उस पर, 1 लाख आ रही है, मानना ही तो है। अगर किसी ने विश्वास कर लिया, क्योंकि नाटक तो करना है विश्वास करने में, एक्टिंग करते हैं, पति पत्नी बनते हैं, ये एक्टर एक्ट्रेस, वहां पे वो तो अमिताभ बच्चन है वाली पति पत्नी बन जाते हैं, तो उनकी जो एक्टिंग होती है पति पत्नी वाली होती है। बिल्कुल। वो एक मूवी आई थी, पति पत्नी बने थे वाली, अमिताभ बच्चन, उसमें बागवान, उसमें कितनी बढ़िया एक्टिंग की थी उन्होंने। तो आपको सच में एक्टिंग करनी कि मेरे साथ ये हो रहा है, मानने में क्या जाता है, बस मान लो कि ऐसा हो गया। होने से पहले मतलब कंसीव, बिलीव एंड अचीव, अगर जो चीज चाहिए उसका आपने विश्वास कर लिया। विश्वास करने में क्या जाता है यार, कर लो, आ रहा है। भाई किसी की इनकम मान लो 50,000 रुपए, तो मानता है ना 50,000 है। किसी के पास कार है और उसके पास छोटी कार है, बड़ी कार है तो घर में पड़ी, यहाँ थोड़ी है, तो मानता है खड़ी है उसके पास, तो मान लो हो गया। तो वो मान करके सांसें खींच लो, मेरी इनकम 5 लाख रुपए महीने आ रही है, तो आने के बाद जो फीलिंग आती है वो फीलिंग अभी लेके आ जाओ। बस जस्ट हैव द फीलिंग। जो चीज आपके पास आने के बाद जो फीलिंग आएगी ना, उस फीलिंग को अभी लेके आ जाओ, मैनिफेस्ट हो जाएगा। और आप डाउट कर लोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर नाक में सांसें खींचे जाओ, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अपनी औकात या तो बढ़ाना सीख लो, या वो नाटक पे विश्वास करना सीख लो, या जितनी औकात है उससे इतना मांगो कि विश्वास हो जाए। मान लो कोई आदमी 50,000 कमा रहा है ना, तो यार वो 1 लाख कमाने की औकात उसकी है, तो माने कि मेरी 1 लाख की इनकम हो रही है। किसी के पास BMW चाहिए उसको, तो सीधा मत मांगो, विश्वास नहीं होगा, अंदर भटका हो जाएगा। मारुति कार तो चला नहीं रहा, मोटरसाइकिल पास में है और BMW है, नहीं होगा विश्वास। तो उतना आप मैनिफेस्ट करने के लिए उतना ही विजुलाइज करो, या उतना ही अफर्म करो, उतना ही मन में सोचो जितना आपको विश्वास हो जाए। अगर आपको विश्वास हो जाए कि मेरे पास BMW है, ऐसा आप मान लो, वो चीज आएगी। आने के बाद जो फीलिंग आपके अंदर आएगी, वो फीलिंग अभी लाओ, लंबी गहरी सांसें खींचो और मन में सोचो कि मेरे पास है, रखी हुई है, चला रहा हूं, फील करो उस चीज को। अगर आप कर पाएंगे
तो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम सब एनर्जी है कौशल जी। इसमें कोई नौटंकी नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि गंजा आ गया फिर से फेंकालॉजी करना शुरू कर दिया। यही तरीके हैं आगे बढ़ने के। जब आप मैनिफेस्ट करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं तो आपके सामने अवसर आना शुरू हो जाते हैं, और वो जो आपका मैनिफेस्टेशन करने के बाद अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो एक तूफान मचता है, जो एक चेंज आता है, वो आदमी को बेचैन कर देता है, साले को मजबूर कर देता है, उसको उसकी कील ठोकता है। जैसे पहले बैलों को चलाने के लिए आड़ लगाते थे, उनके घोड़े के चाबुक मारते हैं, वैसे वो चाबुक मारता है, चैन से बैठने नहीं देता, उस आदमी को स्किल बढ़ाने के लिए मजबूर कर देता है। तुम केवल विश्वास कर लो, मैनिफेस्ट करने के लिए रास्ते अपने आप खोलेगा, चाबुक पड़ेगी पीछे से, सोना तुम्हारा, उठना तुम्हारा बेचैनी कर देगा, तुम्हारे अंदर उठा के तुम्हारे मुक्के मारेगा, तुम्हें मजबूर कर देगा आगे जाने के लिए। अपने आप उस काबिल बन जाओगे तुम, वो रिसोर्सेज पैदा करने के लिए तुम खुद तैयार हो जाओगे। इतनी आग लग जाएगी, इतनी अंदर से तूफान उठ जाएगा कि आदमी उसके लिए काबिल बना देगा अपने आप को। जो स्किल चाहिए वो स्किल पाने के लिए उठा पटक करेगा, जो उसको रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्सेज पैदा करेगा। यू हैव द रिसोर्सेज व्हाट यू वांट। जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी हैं, और यू कैन डेवलप इट। या तो रिसोर्सेज हैं या पैदा कर लोगे। और कब पैदा करोगे? जब आप मैनिफेस्ट करने के लिए एयर मैनिफेस्टेशन करोगे, बदन में आग लगाओगे, सांसें खींचोगे, सब कॉन्शियस माइंड के पास मैसेज भेज दोगे भैया तेरे पास ये चीज़ है। तो जब उसको विश्वास हो जाएगा ना तो उठा के पटकेगा, जैसे किसी को भूत आता है उठा के पटकता है ना, वैसे उठा के पटकेगा उसको, और साले वो काबिल बना देगा उसको। वो जाएगा, ढूंढेगा, कोई कोर्स करेगा, कोई स्किल बढ़ाएगा, कुछ और करेगा, वो लोगों के साथ संपर्क करेगा, अपने आप की अच्छाई बढ़ाएगा, अपने गुण बनाएगा, चीज़ें सारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो कौशल जी, एयर मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है श्वासों को खींच करके रोकना, होल्ड करना, और होल्ड करके जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक उस चीज़ को विजुलाइज करना। मगर कहीं ऐसा मत करना कि होल्ड करके राम नाम सत हो जाए। हाँ, अंदर बीपी हो किसी के, या शुगर हो, या किसी के अस्थमा हो, और वो लगा मैं मैनिफेस्ट करने के लिए बैठ गया, गंजे ने बताया था मैं भी करूँगा। बिल्कुल। तो कौशल जी, अच्छा आदमी बन जाओ, एक बढ़िया इंसान बन जाओ, माता पिता के लिए एक आइडियल सन बन जाओ, आइडियल डॉटर बन जाओ, एक अच्छी बहू बन जाओ, एक अच्छा पति बन जाओ, एक अच्छी पत्नी बन जाओ, एक अच्छा इंसान बन जाओ, पहली बात। फिर मैनिफेस्ट करो, मतलब देने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए, पता होना चाहिए। यू मस्ट नो द रीज़न, और आपका रीज़न होना चाहिए कि देने के लिए मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे कुछ करना है समाज के लिए, मुझे कुछ करना है प्रकृति के लिए, मुझे कुछ करना है सोसाइटी के लिए, मुझे करना है देश के लिए, मुझे करना है मेरे परिवार के लिए, औरों के लिए चाहिए मुझे बस। तो फिर चीज़ें अपने आप ज़िंदगी में आ जाएगी। मैनिफेस्टेशन का पहला तरीका है, आपके पास पहला राज है, आपके पास रीजन होना चाहिए देने वाला, एक भाव होना चाहिए देने वाला, एक समर्पण होना चाहिए। और जिन्होंने इस प्रकृति ने आपकी बॉडी को बनाया है, जो आपको नरिश कर रही है, जिससे आप हवा ले रहे हैं, जिससे आप पानी ले रहे हैं, जिससे आप भोजन ले रहे हैं, उसके लिए कुछ करने की भाव होना चाहिए, वो पैसे से होती है। और दूसरा, जिन्होंने जन्म दिया है, जो शरीर के माता पिता है, उनके लिए पक्का समर्पण, क्योंकि उनकी आप प्रॉपर्टी हो। एक सेल मम्मी ने दी थी, एक सेल पापा ने दी थी, अब आपकी ड्यूटी उनको खुश रखना, उनके सपने पूरे करना। माँ की मुस्कान नहीं जानी चाहिए, बाप के चेहरे पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। अगर ये मेंटेन कर लिया ना किसी ने, तो मैनिफेस्ट अपने आप हो जाएगा। अगर माँ बाप दुखी हैं, उनके साथ आप बदतमीजी कर रहा है कोई आदमी, उनके प्रति लापरवाही कर रहे हैं, अबे सांसें खींच रहे हैं ना, उल्टा पड़ जाएगा, बीपी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, पात्रता बननी पड़ेगी। पात्र में ही पानी रुकता है, बाल्टी में 17 छेद हो रहे हैं, पानी भरते रहो जिंदगी भर। बिल्कुल। कौशल जी, पात्रता बनाओ, अच्छा इंसान बनो। मैं तो इसका जीता जागता आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मैंने इतनी गरीबी, इतनी ठोकरें, इतनी मजबूरियाँ, इतनी परेशानी आपके सामने देखी है, और देख ली आज, मतलब कितना टाइम बदला है मेरा। मैं चाहता हूँ दिल खोल के मैं फाड़ दूँ अपना कलेजा, बाय गॉड। मैं चाहता हूँ, लोग बात क्यों अपनी ज़िंदगी बढ़िया नहीं करना चाहते? जब आप एयर मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप इस तरह से विजुअलाइजेशन करते हैं, आप अच्छे इंसान बनते हैं ना, तो कोशिश रास्ते अपने आप खुलते हैं, ज़िंदगी बढ़िया हो जाती है। और एक बात ध्यान रखिए कि सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रखिए। हमेशा संतुष्ट रहो, जो है ना
उसमें संतुष्ट रहो और आगे बढ़ने के लिए जान लड़ा दो। बिल्कुल कभी भी स्केर्सिटी की भावना नहीं होनी चाहिए, मेरे पास कम है। हमेशा मेरे पास सफिशिएंट है, मेरे पास पर्याप्त है। कुछ नहीं है ना, फिर भी बहुत कुछ है। शुक्राना, गॉड का शुक्राना, थैंक यू गॉड, थैंक यू, मेरे पास आपने दिया हो, बहुत दिया। उसके बाद आप एयर मैनिफेस्टेशन करो, जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। ये वीडियो जिंदगी बना सकता है। और कोई गालियां निकाले, गंजा फिर से कर गया नाटक, तो वो दुर्भाग्यशाली है, उनके भाग्य में छाछ आ रही है। मैं कहता हूँ क्यों दुर्भाग्य बुला रहे हो यार, बात मान के देख लो, 1-2 साल 3 साल में लाइफ बदल जाएगी। पेशेंस वर्ड ऐसे नहीं बन गया। और एक कर्म की छाछ जाने में कोशिश टाइम लगता है। करते रहो करते रहो, हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल, करते रहो यार, करते रहो। ऐसा टाइम बदलेगा कि किसी ने मेरी पर्सनल लाइफ देखी ही नहीं है। जो टाइम था ना, वो अब कितना बदल गया। कभी पेशेंस लूज नहीं किया, कभी ईश्वर के प्रति जो है विश्वास कम नहीं हुआ, और कभी शिकायत की भाव नहीं आई। माता पिता के लिए तो मैं जान दिए मैंने, मतलब मेरे लिए मेरी मम्मी से, मेरे पापा से बढ़ के दुनिया में कोई भी नहीं है। आज वो दुनिया में नहीं है, परंतु उनके प्रति मेरा भाव, मेरी माँ जो दुनिया से गई ना, आशीर्वाद बरसा दिया मेरे ऊपर। जिंदा थी तो मजबूरी थी, उसकी लिमिटेशन थी। जिंदगी बहुत बढ़िया हुई कौशल जी, बहुत बढ़िया हो गई। मतलब इतना सुकून है जिंदगी में कि 150 लोग होंगे इतने खुश, इतने प्रसन्न, इतने आनंद में, उतना आनंद में आंखों में आंसू आ गए भाई। बहुत मैं चाह रहा हूँ लोग बात को माने, समझे, जिंदगी बढ़िया करें, अच्छे इंसान बन जाए, तो पैसा तो बरसेगा यार। जिंदगी में सारी समस्याओं की जड़ केवल पैसा ही होता है। तो बिल्कुल पैसा कमा लो, पैसे से आपकी कार भी आ जाएगी, पैसे से घर भी बन जाएगा, पैसे से रिश्ते बन जाएंगे। एक चीज एक ही साधे, सब साधे, पैसे को मैनिफेस्ट करो जिंदगी में, जम के काम करो, तोड़ दो बदन को साले को। ये बदन शाम को चिल्लाए कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एक एक सेल तड़पनी चाहिए शाम को, इतना काम लो इससे, लेजीनेस भाग जाए दूर, दम लगा दो पूरा का पूरा। फिर देखो जिंदगी में कैसे चमत्कार नहीं होते हैं। चमत्कार करने के लिए टेक्निक भी यूज करो, अच्छे इंसान भी बनो, और कुछ देने की भावना भी रखो, और एक वाई रखो कौशल जी। बाकी आप बोल दो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने सारी डिटेल दी। और बाकी अगर लाइफ में आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर शंभू शर्मा जी का काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं। नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ से आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं और एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमें दे सकते हैं, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए रेगुलरली ला सकें। थैंक यू सो मच।